नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के 65 अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों का, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, देखते हैं पहला खालिस्तान। नीति काव्य जीवन व्यवहार को खालिस्तान बनाने का आधार है। इसके खालिस्तान में आएगा सुगम। नीति काव्य जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। दूसरा, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने खालिस्तान को तैरते हुए देखा है। इसके खालिस्तान में आएगा हंसों। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा है। तीसरा है, सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है। इसके खालिस्तान में आएगा सगुण। सूरदास ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता में रस की प्रधानता है। इसके खालिस्तान में आएगा वीर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में वीर रस की प्रधानता है। पांचवा, बटोही को चलने से पहले क्या पहचान कर लेनी चाहिए। बटोही को चलने से पहले पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। संधि खालिस्तान प्रकार की होती हैं। इसके खाली स्थान में आएगा 3। संधि 3 प्रकार की होती हैं। तीसरा, रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है। इसके खाली स्थान में आएगा तत्पुरुष। रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दिगु खालिस्तान समास का उदाहरण है। इसके खालिस्तान में आएगा पंचवटी। दिगु पंचवटी समास का उदाहरण है। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके खालिस्तान में आएगा द्वंद्व। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। कहानी सम्राट को कहा जाता है। कहानी सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। साक्षात्कार खालिस्तान गद्य की विधा है। साक्षात्कार गौड़ गद्य की विधा है। रिपोर्टाज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। सरस्वती पत्रिका का संपादन खालिस्तान के द्वारा किया गया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था। पांचवा, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। उत्तर, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। चरण सरोज पखारन लागा खालिस्तान अलंकार का उदाहरण है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। खालिस्तान में रूपक आएगा। काव्य में जो आनंद प्राप्त होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। काव्य में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। खालिस्तान में रस आएगा। दोहा और रोला छंद मिलकर खालिस्तान छंद बनाता है। दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियाँ छंद बनाता है। खालिस्तान में कुंडलियाँ आएगा। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। खालिस्तान में आलंबन आएगा। कामायनी एक खालिस्तान है। कामायनी एक महाकाव्य है। खालिस्तान में महाकाव्य आएगा। अगला, चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। खालिस्तान में 16 आएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी एक खालिस्तान है। इसके खालिस्तान में आएगा महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी एक महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता खालिस्तान हैं। इसके खाली स्थान में आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
कवि सेनापति काल के कवि माने जाते हैं। इसके खालिस्तान में आएगा रीति। कवि सेनापति रीति काल के कवि माने जाते हैं। रीति काल की रचनाओं का प्रधान खालिस्तान रस है। इसके खाली स्थान में आएगा श्रृंगार। रीति काल की रचनाओं का प्रधान श्रृंगार रस है। पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इसके खाली स्थान में आएगा रीति काल। पद्माकर रीति काल के प्रमुख कवियों में एक हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। इसके खालिस्तान में आएगा 1900। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो खालिस्तान है। इसके खालिस्तान में आएगा नर्मदा। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा है। नर्मदा के कुंड से थोड़ा खालिस्तान चलने पर माई की बगिया है। इसके खालिस्तान में आएगा ऊपर। नर्मदा कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। माई की बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं। इसके खालिस्तान में आएगा गुलाब कावली। माई की बगिया में गुलाब कावली के फूल खिलते हैं। दिवोदास को भगवान खालिस्तान का अवतार कहा जाता है। इसके खालिस्तान में आएगा धन्वंतरी। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक खाली स्थान हैं। इसके खाली स्थान में आएगा आचार्य सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक आचार्य सुश्रुत हैं। भगिनी निवेदिता भारत को महान खालिस्तान का देश कहा करती थीं। इसके खालिस्तान में आएगा महिलाओं। भगिनी निवेदिता भारत को महान महिलाओं का देश कहा करती थीं। कलकत्ता में खालिस्तान फैला था। इसके खालिस्तान में आएगा प्लेग। कलकत्ता में प्लेग फैला था। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो खालिस्तान ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसके खालिस्तान में आएगा पुतला। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। निंदा रस नामक निबंध खालिस्तान तत्व की प्रधानता है। इसके खाली स्थान में आएगा व्यंग। निंदा रस नामक निबंध व्यंग तत्व की प्रधानता है। सुश्रुत संहिता में खालिस्तान का वर्णन मुख्यतः मिलता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन मुख्यतः मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की स्थापना की थी। इसके खालिस्तान में आएगा शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। खालिस्तान में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। इसके खालिस्तान में आएगा ग्रामों। ग्रामों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। पहले गांव का किसान खालिस्तान माना जाता था। इसके खालिस्तान में आएगा समृद्ध। पहले गांव का किसान समृद्ध माना जाता था। गांव का आदमी निरक्षर भले हो लेकिन खालिस्तान रहा है। इसके खालिस्तान में आएगा सुसंस्कृत। गांव का आदमी निरक्षर भले हो लेकिन सुसंस्कृत रहा है। आज गांव में बेरोजगारी है। गांव में नीरसता है। गांव खालिस्तान है। इसके खालिस्तान में आएगा गरीब। आज गांव गरीब है। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार खालिस्तान स्थापित करें। इसके खालिस्तान में आएगा संतुलन। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। मानव शरीर में पेट का स्थान खालिस्तान है। इसके खालिस्तान में आएगा नीचे। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। विलासिता शरीर को नष्ट करती है और खालिस्तान को भी। इसके खालिस्तान में आएगा धन। विलासिता शरीर को नष्ट करती है और धन को भी। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव पृथ्वी पर आया खालिस्तान लेकर। इसके खालिस्तान में आएगा भूख। मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की बहुत ही खालिस्तान घटना है। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की बहुत ही दारुण घटना है। कंस को राज्य मुक्त करके कृष्ण ने खालिस्तान को सिंहासन पर बिठाया। खालिस्तान में आएगा उग्रसेन।
कंस को राजमुक्त करके कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर बिठाया। यदि मुझे वज्रधारी इंद्र और कृष्ण में से एक को लेना पड़े तो मैं खाली स्थान को लूँगा। खाली स्थान में आएगा कृष्ण। यदि मुझे वज्रधारी इंद्र और कृष्ण में से एक को लेना पड़े तो मैं कृष्ण को लूँगा। दुर्योधन ने सब कुछ सुनकर कहा, मैं खाली स्थान के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन ने सब कुछ सुनकर कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए नहीं छोड़ूंगा। खाली स्थान में आएगा सुई की नोक। खाली स्थान को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा है। खाली स्थान में आएगा कृष्ण। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा है। स्वामी रामतीर्थ खाली स्थान गए थे। इसके खाली स्थान में आएगा जापान। स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। जीवन एक युद्ध स्थल है और युद्ध में खाली स्थान ही तो काम नहीं होता। इसके खाली स्थान में आएगा लड़ना। जीवन एक युद्ध स्थल है और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ खाली स्थान चित्र थे। इसके खाली स्थान में आएगा दुर्लभ। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। राजधानी में अपनी खाली स्थान का उत्सव समाप्त कर वे अपने भवन में ऊपर चले गए। खाली स्थान में आएगा वर्षगांठ। राजधानी में अपनी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर वे अपने भवन में ऊपर चले गए। क्या आप कभी केला खाकर खाली स्थान रास्ते में फेंकते हैं? इसके खाली स्थान में आएगा छिलका। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें।